तो क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, जो परमात्मा गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, और सब कुछ दिखाकर अपना उसके अंदर ज्ञान फीड करके बच्चे को वापस भेज दिया जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। 10 वर्ष की आयु के थे गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा साथ लेकर गए थे उसको वापस छोड़ दिया था, काफी समय तक अपने साथ रखा। पीछे से बच्चे को मृत जानकर और उसको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा गांव एकत्रित था। उसी समय मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी। कबीर भगवान ने, वो बच्चा खड़ा हुआ, चारों तरफ देख रहा है कि सचमुच में तो मर ही गया था, नहीं तो सौपन जान लेता वो बालक। उसके बाद उसमें जो फीड किया था ज्ञान, उसके आधार से परमात्मा के ज्ञान को और महिमा को कैसे सुनाया। मन तू बसरे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार माने खान की खान भरी है सुख की वहां पर। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक ओके दर दर घूमया तो मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुरखों जाकर तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदबल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं, आप जी को दास ने बहुत बार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी की बहुत बार आपको जीवनी दिखाई है, जो जैनियों के द्वारा ही अंकित है, उन्हीं की बुक में दिखाया है। उसमें क्या दिखाया है कि वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और बिल्ली कुत्ता, और गिनती नहीं कितनी बार नपुंसक, कितनी बार स्त्री, कितनी बार क्या बना। अब कुत्ता बनाते और गधा बना हुआ तो एक का जीवन बहुत पर्याप्त है उस देवता पद का नाश करने के लिए। बाढ़ में गया वो देवता, 80 लाख बार देवता बन गया ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में, और फिर गधा बन के खड़ा हो गया खा के वो देवता। तो अब क्या बताते हैं परमात्मा, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा। कहते ये जुनी तूने भोग ली। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, राजा भी बने हो आप, रानी भी बने हो, अपने पुनों का नाश करके फिर कुत्ते गधे की योनियों को भी प्राप्त हुए हो। कहते कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। आप जी ऐसे भी साधक रहे हो, किसी जन्म में घर त्याग दिया, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठे, और गांव से नगर से रोटी मांग कर ले जाते थे। शाम ने खा ली, सुबह उसको कपड़े में बांध कर वृक्ष का टांग देते थे साधु संत, वह सूख जाती थी। उन्हीं को 2-2, 3-3 दिन भिगो भिगो कर खाते रहते थे कि आने और जाने में नगर में समय लगेगा, वेस्ट जाएगा, हमारी साधना में दिक्कत आएगी। कि ऐसे भी तुम साधक रहे हो, जिससे क्या प्राप्ति हुई, स्वर्ग चले गए, फिर गधे की योनि पाई, राजा बन गए, फिर कुत्ता बन गए। व्हाट इज दिस? कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप जी को ये सत्य मार्ग, शास्त्र अनुकूल साधना, और वो संत ना मिले, जिस कारण से आपने ऐसी ऐसी तपस्या करके क्या क्या उपलब्धि की। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओए होए, इंद्र स्वर्ग का राजा बना, और कुबेर धन का देवता भी बन लिया, वित्त मंत्री इस काल के। इंद्र कुबेर ईश, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको भगवान पद मानते हैं ये लोग। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया। एक समय मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे।
इंद्र की पदवी उसको प्राप्त होती है जो 100 मन घी के और 100 यज्ञ कर दे। एक बार के अनुष्ठान में 100 मन देसी घी गाय का भैंस का लगे। जब जहां 100 मन देसी घी लगेगा तो उसमें फिर अन्य कॉस्ट कितना होगा और खर्चा, रोटी टुके का, दाल फ्राई का अंडरस्टूड है, कुछ हवन में लग जाता। ऐसे ऐसे फिर उस प्रत्येक यज्ञ जितने 100 यज्ञ करनी पड़ेंगे उसको, और 100 यज्ञ की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सफल होनी चाहिए। यदि वो कंडीशन फेल होगी तो भी वो यज्ञ खत्म और नए सिरे तो फिर शुरू। जब जाके इंद्र बनता। दूसरा इंद्र बनता है तप करने से। तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तो और इंद्र को एक हिदायत होती है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए, जिससे वो सतर्क रहता है कि आपके शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि किसी ने पृथ्वी के ऊपर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या कर ली या यज्ञ कर लिया तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको उस पद को दिया जाएगा। इसको ये चिंता बनी रहती है कि ये किसी को भी इस पृथ्वी पर उसके यज्ञ सफल नहीं होने देता। एक बार विश्वामित्र ने तपस्या शुरू करी थी, इसके तो यही इसने अपने हलकारे छोड़ रखे, अपने दूत भेज रखे। पता लग गया कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि ऐसे कर रहा है। उसने एक अपने वहां से अप्सरा भेज दी, एक सुंदर देवी भेज दी, अपनी नौकरानी, वहां नौकर है इसके सारे, और उसने आकर विश्वामित्र का तप भंग करके उससे एक लड़की उत्पन्न करके और भागी। कहने लगी संभाल ऋषि जी अपने परिवार को, हम चले। अब ये ऐसे करता है इसी दृष्टिकोण से। जब उसको ये पता चला कि मार्कंडे नाम के एक ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्यारत है, तो इसने दो बात निस्वाती कि कोई तप करके या यज्ञ करके मेरा राज ना छीन ले। राज के लिए तो नाश करा दे, राजा लोग सेना मरवा डालते हैं, कितने मर जाओ चाहे, तो वो तो इधर का राजा, वो तो किरा के करवा दे। उसने एक सुंदर उर्वशी भेजी मार्कंडे जी को उसका तप भंग करने के लिए। आकर के वो नाच भी ली, सारे कुछ साजबाज भी अब ऑटोमेटिक धुन बज रही है, और वहां आसपास का वातावरण भी उसने अपनी सिद्धि से बसंत जैसा कर दिया। लेकिन मार्कंडे ऋषि ने मुस्काए नहीं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं की कि वो अट्रैक्ट हो गया। आंखें खुली थी आधी। अंत में वो निवस्त्र होगी, वो उर्वशी, वो अप्सरा। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो? आपको लज्जा नहीं आती? आप क्या काम आए हो, बताओ मुझे। तो कपड़े वस्त्र पहनकर उसने कहा कि हे ऋषि जी, इस बनखंड में जितने भी अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही डामाडोल हो गए, उनका तो बुरा हाल हो गया था। लेकिन तुम ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप जाने। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां थी, मैं जहां देख रहा था डांस, वहां पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 6-6, 7-7 नौकरानियां हैं। तुझे क्या चाहूं मैं? अपने आत्माओं सारी पोल खुलेगी। ऋषि और मैं ऋषियों के कितने ये साधक थे। अब जैसे जो घना ऊंचा अपने आप को साधक मानता है, वो क्या कहता था कि हम तो ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म साधना करने वाले की जो दिव्य दृष्टि होती है, ओम से का जाप होता है, और हठ योग तो इन्होंने ये शामिल कर ही रखा, बाकी हठ योग इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हठ योग करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म लोक में जाने की आशा रखते हैं। तो जब इन जैसे किसी भी लोक में कोई भी गतिविधि हो रही है तो आप अपनी इस बॉडी में देख सकते हैं। हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, मूल कमल, ये जो बीच की पिछली जो स्पाइन बैकबोन है, पिछली रीढ़ की हड्डी है, ये जहां एंड होती है नीचे जाके, इसकी अंदर की साइड में 2 उंगल ऊपर, इससे 2 उंगल ऊपर, वहां पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है, और फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा जी का चैनल है, उसमें ब्रह्मा जी के लोक में जो गतिविधि हो रही है उसमें देख सकते हैं। फिर नाभि कमल के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का जो लोक है उसका कमल है, उसके लोक में जो हो रहा है आप इसमें देख सकते हो। जब खुल जाता है, ये ऑन हो जाता है, जब इसका चैनल ऑन हो गया,
यानी यू कमल खिल जाता है। हृदय कमल में ये शिव और पार्वती के लोक का सारी गतिविधि हृदय कमल में हम देख सकते हैं, जब हमारी ये दिव्य दृष्टि काम करने लग जाएगी। कंठ कमल में दुर्गा जी का कमल है, चैनल है, और त्रिकुटी में जाकर के एक अलग चैनल है, और फिर सहस्रार कमल है, यहाँ पर 1000 पतियों का कमल है। तो जिस भी साधक का जौन सा चैनल खुल जाता है, ऑन हो जाता है, उसमें चल रहे कार्यक्रम वो ऐसे खुली आंखों भी अपनी सुरती से देख लेता है। अब हम सोचते हैं ये साधना कर रहा है, और देख के मार्कंडे डांस ऊपर। अब देखो, हम तो परमात्मा कहते हैं कि आप देखते हो साधु संत ऊपर से ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं और बड़ी तपस्या करते हो, काफी समय तक बैठे रहते हैं। ये मन ऐसा दुष्ट है। आप कहीं पर एक बस की इंतजार में जा बैठी हो कितने बस स्टैंड पे, और 5 मिनट में 2 मिनट में कहेगा देखना आ गई क्या बस, जब बखड़ा बोलेगा फिर बैठेगा, और ये 50 घंटे में आओगी अभी, और फिर खड़ा हो देखते लेकर आ गई हो। यानी 1 मिनट भी ना टकन दे हो, और आप चले जाते हो फिल्म देखने, 3 घंटे तक नो बैठा रहेगा कति, क्यों नहीं दिखे इसने, कति नहीं चर्चा करे, चाल उठ कर चलेंगे। तो ऐसे ये मन वहां टिकता है जो आंख सामने वाली आंखों से और हटकर कोई और अच्छा दृश्य ये देख रहा होता है, तब ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, न 1 मिनट भी ना टकड़ गए हो। इसके लिए सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइयो बोए सोल बबूल। अब मार्कंडे ऋषि ने ब्रह्मलोक की साधना को, ब्रह्म की साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, और अन्य की साधना को वो घटिया बताता था, और इंद्र के लोक तक को भी वो अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसको ब्रह्मलोक में जो सुख है वो बड़ा होटल है। जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई होटल हो, और एक वो कै स्टार बोल रहे हैं दिल्ली में, एक वो 5 स्टार है, 8 स्टार है, उसमें हो, उसमें जावे, तो वहां जो सुविधा है वो बरवाड़ा के होटल में थोड़ी पाओगी। तो इसी प्रकार ये यहाँ के स्वर्ग जो इंद्र का लोक आदि स्वर्ग, ये तो बरवाड़ा के होटल समझ लो उस ब्रह्मलोक की तुलना में, लेकिन है वो भी रेस्टोरेंट ही। जेब अपनी कटेगी, सारे पुण्य नाश हो जाने के बाद फिर नीचे पटके जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, और ये ब्रह्म खुद कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ जो मार्कंडे ऋषि अपने आप को इतना सुपीरियर मान रहा था, तो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, मैं ब्रह्मलोक में समाधि गई थी मेरी, उस बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार में, और वहां पर जो मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानियां थी 7-7। तेरे को क्या देखूं, तेरे से कोई और सुंदर हो उसको बुला, उसको भेज, वो भी अपनी ट्राई करके देख ले। तब उसने कहा, उर्वशी ने, कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल जो औरत होती है स्वर्ग में वो इंद्र की पत्नी होती है, बाकी उससे नीचे नीचे ही होती है। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। पुण्यात्माओं, ये दातम ज्ञान आप ध्यान से सुनना, आपको निर्णय होगा। अब ये कितनी पुण्यात्मा थी? कहते हैं भिक्षुक होकर दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रसा। ऐसी कठिन साधनाएं तपस्याएं आपने की, जिस कारण से जैसे इंद्र बन गया, 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, डेफिनेट फिक्स है ये टाइम। उसके बाद फिर कोई इंद्र पदवी प्राप्त करने वाला वेटिंग लिस्ट में पाएगा, उसको फिर बैठा दिया जाएगा इंद्र की पदवी पे। और उसकी सची नाम की जो औरत है, इंद्र की पत्नी है, वो क्या कह रही है कि मैं इतनी लंबी आयु है मेरी, मेरा इतना समय है स्वर्ग में सुख भोगने का, कितना कि 14 इंद्र मर जाएंगे, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा, उस समय मेरी मृत्यु होगी। इंद्र मरते रहेंगे, दूसरा इंद्र गद्दी पर आ जाएगा, मैं उसकी पत्नी रहूंगी, यानी मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और स्वर्ग का सुख और पुरुष सुख प्राप्त करूंगी।
इतनी महानता मान रही थी अपनी वह। तो मार्कंडेय ऋषि को विधान ज्ञान था कि वो इंद्र मरेगा जब क्या करेगी। उसने कहा मैं 14 इंद्रपति बनाऊंगी और मैं जीवित रहूंगी, वो मरते रहेंगे। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, जब एंड होगा उसका, ब्रह्मा जी का एंड होता है एक दिन का, तो सभी मरते हैं, तब क्या करेगी कि जो ब्रह्मलोक रहता उसमें। तो फिर वो उसको भी मालूम है उस औरत को, उर्वशी को, कि जितने इंद्र मरेंगे वो तो बनेंगे गधे मृत्यु के बाद मृतलोक में यहाँ, और मैं बनूंगी गधी मृत्यु के बाद। मार्कंडेय ऋषि कहता फिर मुझे इसे गंदे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसके राजा गधे बने, रानी बने गधी, मुझे उस वहां ले जाने के लिए तू किस लिए आई। उर्वशी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत रक्षा के लिए आई, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे दुहागन दे देंगे, तू हार कर आगी, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय कहने लगा भूतनी तो आज भी गधी 14 खत्म करेगी और इज्जत की फिर भी ठेकेदार नहीं बन रही, तो जाए अपना काम कर यहां से। पुण्यात्माओं ऐसी अकल है हमारी। इतने में इंद्र आ गया स्वर्ग का राजा, और उसने कहा कि हे बंद निवाज आप जीते, हम हारे, इंद्र की पदवी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, इंद्र की गद्दी हमारे लिए तो काग की बीट है, और भले आदमी तू भी त्याग दे, इसने न गधा बनेगा। आजा तुझे मैं ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब उसने ब्रह्मलोक तक का पता था। मार्कंडेय ऋषि को इतना ज्ञान था ऋषियों को, फिर भी वो अपने को सुपीरियर बता रहा है और उसको हिदायत दे रहा